जिससे कि थोड़ा देश में व्यवस्था में और व्यापकता है और हम लोगों को करने वाला को सरमाना है। और जो अच्छा काम करता है, हम लोग इतना पवित्र काम करने चले हैं कि शायद इतिहास याद करेगा कि जमशेदपुर ने कुछ काम किया है। ये कोई साधारण काम आप नहीं करने सकते। 76 वर्ष आज़ादी के हो गए और 76 वर्षों में किसी ने सोचा तक नहीं कि 20 लाख हिंदू परिवारों को हिंदुस्तान जैसे देश में क्या एक श्रद्धांजलि सभा भी नहीं होनी चाहिए थी। और उस चीज़ को आप लोग करने के लिए आगे बढ़े, तो ये तो स्वाभाविक है कि अपने आप में इसीलिए इस समिति का नाम भी रखा गया कि भगीरथ वंशी समिति। यानी राजा भगीरथ ही इस तरह की बात सोचे थे कभी पूर्वजों की मुक्ति के लिए कि फिर जमशेदपुर में आप लोग सोचे हैं। इसलिए आप लोग किसी के पास जाके सम्मान और स्वाभिमान से अपनी बातों को रख सकते हैं कि हाँ भाई हम लोग एक काम करने चले हैं और आप सभी इसमें आइए, सहर्ष आइए, तन मन धन से आइए, जैसे भी आइए लेकिन इसमें आइए। तो बहुत बड़ा बधाई देना चाहते हैं कि आज तक भारत के बहुत लोगों को ये मालूम भी नहीं था कि देश के विभाजन में इतने लोग हिंदू मारे गए हैं। आप भी पूछिए तो बहुत लोगों को नहीं मालूम है। और ये जिन लोगों ने इस बात को सोचा कि हमारे पूर्वज मार दिए गए हैं, समूल काट दिए गए हैं, देश के बंटवारा के लोग विरोध में थे, वो लोग नहीं चाहते थे कि पाकिस्तान अलग बंटवारा हो, और उन लोगों ने विरोध किया। और उस विरोध का नतीजा हुआ कि हमारे पूर्वजों को परिवार सहित कत्ल कर दिया गया। उसके परिवार में एक आदमी बचा, उसको श्राद्ध करने वो जल देने वाला नहीं मिला। और आज तक भारत सरकार या कोई भी संस्था इसके बारे में सोचा नहीं। मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ जमशेदपुर के लोगों को जो इसके बारे में सोचा। और सोचने के बाद में हम लोग एक योजना बनाई है कि हम लोग 14, 15 और 16 जून को एक भारतवंशी शहीद आत्म शांति यज्ञ का आयोजन किया गया। ये प्रेरणा हम लोग को मिली कि राजा सगर के 60 लाख लड़के कपिल मुनि के 60,000 कपिल मुनि के श्राप से अकाल मृत्यु हो गए थे। और उसी वंश में राजा भागीरथ जब पैदा हुए तो उनको यह आभास हुआ कि हमारे लोग की आत्मा आज भी भ्रमण कर रही है। उनके शांति के लिए उन्होंने अथक प्रयत्न किया और स्वर्ग से गंगा को मृत्युलोक पर लाकर अपने पूर्वजों को मुक्ति दिलाया। उससे प्रेरणा लेकर हमारे लोगों को ये भावना जागी और इस भावना से एक बहुत बड़ा काम करने जा रहे हैं जो आज तक विश्व में कोई नहीं किया है। तो हम लोग ये 3 दिन का प्रोग्राम करने जा रहे हैं। 14 तारीख को हम लोग का जल भरण होगा और उसी दिन 4 बजे प्रवचन होगा। 15 तारीख को सामूहिक गीता पाठ होगा, प्रवचन होगा। और 16 तारीख को हम लोग ये 1000 आदमी उनकी आत्मा के शांति के लिए गीता पाठ करेगा और सब लोगों को महाभोग प्रसाद का वितरण होगा। कहाँ पर होगा? ये आदितपुर जयप्रकाश उद्यान में जी। ये एक यज्ञ के साथ ही समझिए कि एक पुनर्जागरण किया जा रहा है, लोगों को जगाया जा रहा है। इंसान अपने भौतिकवादी सुख में इतना डूब गए हैं और भूल गए हैं कि हमें इस आज़ादी में क्या क्या हमारे पूर्वजों ने खोया। तो आज की जो युवा पीढ़ी है कुछ दिनों के बाद सब कुछ भूल जाएगी। और मैं तो समझती हूँ कि ये हिंदुस्तान ही नहीं पूरे विश्व में एक पर्याय माना जाएगा इस हवन और इस यज्ञ को, ये जो भागीरथी यज्ञ किया जा रहा है। और राजा भागीरथ के बाद ये दूसरा यज्ञ यहाँ हो रहा है लोगों को पुनर्जागरण के लिए और लोगों के अंदर वो देश के प्रति, उन आत्माओं के प्रति, उन शहीदों के प्रति एक भाव जगाने की एक प्रक्रिया भी जागृत हो जाएगी इस हवन के और इस यज्ञ के माध्यम से। और मैं बहुत ही अपने आप को सौभाग्यशाली समझती हूँ कि मैं इस यज्ञ का
मेरे हाथ से एक पूर्णाहुति दे करके मैं एक उसका इतिहास में मेरा भी नाम होगा, मैं एक अंश बनूंगी और ये जब भी इसे इतिहास में लिखा जाएगा तो मैं समझूंगी कि मैं। सबसे बड़ी बात यह है कि इस यज्ञ में बहुत सारे हेतु छिपे हुए हैं। पहला विषय तो है कि जो हमारे पूर्वज जिनकी हत्या हो गई उनकी मुक्ति और शांति हो। दूसरा हेतु छिपा हुआ है कि पुनः इस यज्ञ के माध्यम से एक ऐसा वातावरण या पूरे देश या विश्व को संदेश जाए कि हिंदू समाज अपने साथ हुए अत्याचारों को कभी भी नहीं भूलता है और उसे याद रखता है। इसका सबसे बड़ा मैसेज ये जाएगा कि अगर इसका सही रूप से लोगों को के दिमाग पर इसका असर हुआ तो फिर से इस देश में नोआखली और बाकी उस तरह की घटनाएं नहीं हो सकती है, क्योंकि सर्वे हिंदू सहोदरा, ये शास्त्र कहता है कि सर्वे हिंदू सहोदर होते हैं। बाद में गुण कर्म के विभाग के साथ अलग अलग जातियां होती है, लेकिन सभी हिंदू सहोदर माने गए हैं। और जब सहोदर हम मानेंगे, जब ये बात हमें अनुभूति होगी कि हमारा जो भाई है वो हमारा अपना भाई है जो हिंदू है, तो उस दिन उसकी थोड़ी सी भी पीड़ा और व्यथा पर हमारा मन उद्वेलित हो उठेगा। और जिस दिन हिंदुस्तान के लोगों के अंदर ये भावना जागृत हो जाएगी कि सर्वे हिंदू सहोदरा, यानी जितने भी हिंदू हैं वे हमारे सहोदर हैं, तो हमें लगता है कि जैसे आज सासाराम से घर छोड़ना पड़ रहा है, कल को और कहीं से छोड़ना पड़ रहा है, ये सारी चीज़ें स्वतः ही बंद हो जाएगी, क्योंकि फिर ऐसा नहीं होने सकेगा, है ना। तो इसलिए मूल रूप से इस यज्ञ के माध्यम से हम लोग एक संदेश देना चाहते हैं, इस पूरे देश को जगाना चाहते हैं, इस पूरे विश्व को जगाना चाहते हैं कि भाई मानवता की रक्षा करने वाले हिंदू समाज में सहोदर और भाईचारे की भावना इतनी मैंने आत्मसात है कि वे वर्षों वर्षों बाद भी, जिस तरह राजा भगीरथ कैयक के बाद भी अपने पूर्वजों की मुक्ति के लिए खड़े हो गए, उसी तरह से हिंदू समाज कभी भी अपने लोगों के लिए खड़ा हो सकता है। इसलिए उसके साथ किसी तरह का अन्याय या अत्याचार हुआ तो ये अब उचित नहीं होगा। ये सरकारों को भी इसके माध्यम से मैसेज जाएगा और बाकी समाज भी जागृत होगा। तो मूलतः यही उद्देश्य है कि हम इन्हीं उद्देश्यों को लेकर के और हम लोग कर रहे हैं। रमेश कुमार, भगीरथ वंशी यज्ञ। न भूतो न भविष्यति, ये जो काम होने जा रहा है भगीरथ वंशी लोगों के द्वारा, ये जमशेदपुर शहर गौरवान्वित होगी। जब कभी इतिहास लिखा जाएगा स्वर्ण अक्षरों में तो इन सब लोगों के नाम लिखे जाएंगे जो हमारे पीछे खड़े हैं, जो भगीरथ वंशी हैं। इन लोगों ने वो कारनामा कर दिया है कि जब भी हिंदू राष्ट्र या हिंदू की परिकल्पना होती है तो विश्व में शांति, वैभव और ऐश्वर्य की कामना होने लगती है। आज हिंदू समाज बहुत अलग अलग जगहों पे अपने ऐश्वर्य, वैभव और शांति के लिए काम करते जा रहे हैं, लेकिन ये अनूठा है क्योंकि पूरा विश्व आज हिंदू समाज की तरफ, पूरे भारतवर्ष की तरफ देख रहा है, जो विश्व गुरु बनने की राह पे चल पड़ा है। और हमें ऐसा लगता है कि आज की ये जो कदम उठाई जा रही है शांति महायज्ञ, ये शांति महायज्ञ उसकी पहली सीढ़ी बनने जा रही है विश्व गुरु बनने के लिए जो भारत चल पड़ा है। क्यों? क्योंकि ये यज्ञ उनके लिए किया जा रहा है कि जो हमारे हिंदू भाई बहन शहीद हुए, क्योंकि उनकी कोई भी दोष नहीं थी देश के बंटवारे में, भूमि के बंटवारे में, नक्शे के बंटवारे में, लेकिन उन्होंने अपनी प्राण की आहुति दे दी। चाहे वो छोटे बच्चे हों, महिलाएं हों, हमारी बहनें हों या हमारे भाई हो या मेरे बुजुर्ग हों, उन सब लोगों की आहुति जो लाखों में है, जिनकी संख्या लाखों में है, आज तक जिसकी सुधि किसी ने नहीं ली। पूरे विश्व में करोड़ों करोड़ लोग रहते हैं, लेकिन किसी के मन में एक बार यह स्पंदन नहीं हुआ कि उन हिंदुओं के बारे में सोचना चाहिए जो बगैर कारण, बगैर किसी वजह से अपने प्राण की आहुति दे दी। उन लोगों की शांति के लिए, आत्मा को बेहतर और ज़्यादा भगवान के चरणों में प्रतिस्थापित करने के लिए, भगवान विष्णु को उनकी आत्मा को समर्पित करने के लिए, उनको शांति प्रदान करने के लिए, उनके मोक्ष के लिए ये यज्ञ किए जा रहे हैं, जो यज्ञ मानवता की
सबसे बड़ी मिसाल है, क्योंकि लाखों लोगों की मानवता आज इस बात से परिलक्षित होती है कि जो लोग सैकड़ों वर्ष पहले, दशकों पहले हमारे बीच नहीं रहे, लेकिन उनकी आत्मा की शांति हमारी जिम्मेवारी है, मेरा कर्तव्य है। हम सभी लोग इस यज्ञ में पूर्णतः अपने तन मन धन से जो आहूत हो रहे हैं, इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में अपने नाम लिखे जा रहे हैं। और ये दुनिया याद रखेगी कि भारत एक ऐसा देश है कि जहां पर लोग विचार से भी, धन से भी, वैभव से भी, बुद्धि से भी, संस्कार से भी और धर्म से भी दुनिया के सर्वोपरि राष्ट्र है, तो सर्वोपरि लोग हैं। तो ये दुनिया याद रखेगी कि जो शांति यज्ञ है, ये शांति यज्ञ हमें देश में उन सब लोगों के लिए एक प्रेरणा की भी स्रोत होने जा रही है, जो हमारे बच्चे, हमारे नेक्स्ट जनरेशन इस देश को $10 ट्रिलियन इकोनॉमी में पहुंचाने जा रहे हैं। जो भारत आधुनिक और आधुनिक और आधुनिकतम होता जा रहा है, वो भारत अब संस्कार से परिपूर्ण है, क्योंकि हमारे ये पुरोधा ने जो कदम उठाई है वो स्वर्ण अक्षरों में लिखी गई और लिखी जाएगी। मैं गौरव करता हूं इन सब अपने लोगों पर, भारत भूमि पर, जमशेदपुर नगरी पर और अपने भरतवंशियों पर। नमस्कार, डॉक्टर अनुज शर्मा के साथ।